किनको कहते हैं सेल्स पर्सन। तो आपने अगर एक मूवी देखी हो कि रॉकेट सिंह, तो रॉकेट सिंह अगर आपने मूवी देखी तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि रॉकेट सेल्स पर्सन किसे कहते हैं। तो सेल्स पर्सन किसे कहते हैं? सेल्स पर्सन इज ए पर्सन हुज जॉब इज टू सेल प्रोडक्ट और सर्विसेज, जिसका काम क्या होता है कि प्रोडक्ट को सेल करना, सर्विसेज को सेल करना, उसको हम क्या कहते हैं? सेल्स पर्सन कहते हैं। यानी कि एक ऐसा पर्सन, एक वैसा व्यक्ति जो प्रोडक्ट को, गुड्स को, सर्विसेज को सेल करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सेल्स पर्सन कहते हैं। ऑल्सो कॉल्ड एज सेल्स रेप यानी कि रिप्रेजेंटेटिव। तो आप सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के नाम से भी उनको जानते हैं, सेल्स मैन के नाम से भी उनको कह सकते हैं, सेल्स वुमेन अगर लेडी है, सेल्स एग्जीक्यूटिव के नाम से भी आप उनको जानते हैं, सेल्स कंसल्टेंट या फिर सेल्स एसोसिएट के नाम से भी उनको हम जानते हैं। तो सेल्स पर्सन के इतने सारे नाम हैं, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हो गया, सेल्स मैन हो गया, सेल्स वुमेन हो गया, सेल्स एग्जीक्यूटिव हो गया, सेल्स कंसल्टेंट हो गया, सेल्स एसोसिएट हो गया। तो इन सब का काम क्या है? ये प्रोडक्ट यानी गुड्स और सर्विसेज को सेल करते हैं, किसी भी मैन्युफैक्चर के प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? सेल्स पर्सन। द प्लूरल ऑफ सेल्स पर्सन कैन बी सेल्स पीपल और सेल्स पर्सन्स। यानी कि अगर सेल्स पीपल बोला जाए तो बहुत सारे सेल्स पर्सन हैं, सेल्स पर्सन्स बोला जाए तो बहुत सारे सेल्स पर्सन। तो ये आप इसको बेसिक नॉलेज है, इसको आप जो है ध्यान रखिएगा। तो सेल्स पर्सन क्या हो गया कि कोई भी पर्सन जो प्रोडक्ट को, गुड्स को, सर्विसेज को सेल करता है कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को, वो क्या कहलाता है? सेल्स पर्सन कहलाता है। अब हम बात कर लें कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं सक्सेसफुल सेल्स पर्सन की। तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सेल्स पर्सन क्या है? अब उसको कस्टमर को, कंज्यूमर को प्रोडक्ट सेल करना है, तो सेल करने के लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए किसी भी सेल्स पर्सन के अंदर? तो प्रोडक्ट नॉलेज सबसे पहली चीज़, कि आपको कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में बताना है तो पहले आपके पास उस प्रोडक्ट के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे वो ऑपरेट करता है, क्या क्या फीचर्स हैं, क्या उसकी कॉन्फ़िगरेशन से, सारी चीज़ें आपको प्रोडक्ट के बारे में पता होनी चाहिए। फिर एबिलिटी टू लिसन, आपको जो है कस्टमर को भी ध्यान से सुनना है कि कस्टमर एग्जैक्टली चाहता क्या है, क्योंकि कस्टमर जो चाहता है अगर आप उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट देंगे तो कस्टमर आसानी से जो उसको परचेज कर लेगा। तो कस्टमर्स के डाउट्स को, कस्टमर के जो भी प्रॉब्लम्स है उसको क्लियर करिए, उसको सुनिए ध्यान से। पैसेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्या होता है कि सेल्स पर्सन हड़बड़ी में जल्दी जल्दी सेल्स को क्लोज करना चाहते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। कस्टमर को टाइम दीजिए कि वो उस प्रोडक्ट को समझे, उसको सिलेक्ट करे, उसके लिए तैयार हो, फिर फाइनल डिसीजन ले। तो कस्टमर को थोड़ा सा टाइम दीजिए, यानी कि आपके अंदर, यानी सेल्स पर्सन के अंदर पैसेंस होना चाहिए। कंपिटिटिवनेस, आपके अंदर कंपिटिटिवनेस होना चाहिए, यानी कि आपको सेल्स टारगेट को अचीव करने के लिए कंपिटिटिव, यानी कि आपका कंपिटिटर दूसरा सेल्स पर्सन है वो 1000 यूनिट का सेल करवा रहा है एक दिन में, तो वहीं पे आपके अंदर भी भावना होनी चाहिए कि आप जो है 1500 तक, 2000 तक यूनिट को तक सेल करवा सकते हो एक दिन में। तो कंपिटिटिवनेस की फीलिंग होनी चाहिए। एग्रेसिव एंड एनर्जेटिक, तो सेल्स पर्सन कैसा होना चाहिए? एग्रेसिव, एनर्जेटिक होना चाहिए, ढीला ढाला नहीं होना चाहिए कि कस्टमर चला आ रहा है, चला जा रहा है, आपको कोई लेना नहीं। एनर्जेटिक होना चाहिए, जैसे भी आपको कोई भी प्रोस्पेक्टिव कस्टमर देखे तुरंत अप्रोच करिए उसको। तो एनर्जेटिक, एग्रेसिव, गुड कम्युनिकेटर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि कम्युनिकेटर अच्छा होना चाहिए आपके अंदर। कम्युनिकेशन की, सेल्स पर्सन के अंदर कम्युनिकेशन की कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप जितने अच्छे से कम्युनिकेट कर लोगे कस्टमर से, उतना ही ज़्यादा आप उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हो प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। फ्लेक्सिबल, आपको फ्लेक्सिबल भी होना जरूरी है। कॉन्फिडेंस, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए कि हाँ प्राइस, आपने कॉन्फ़िगरेशन, जो भी चीज़ें बताई हैं आपने बहुत सही बताई हैं, आपके अंदर से दिखना चाहिए कि कॉन्फिडेंट है आप। परसुएसिवनेस यानी कि कन्विंसिंग पावर भी कस्टमर के, सेल्स पर्सन के अंदर होनी चाहिए कि वो कस्टमर्स को अच्छे से कन्विंस कर ले जा रहा है प्रोडक्ट के लिए, जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो उसके लिए। सेमलेसनेस, शेमलेसनेस होना चाहिए, यानी कि वो सेम फील नहीं करना चाहिए, किसी से बात करने में शर्माना नहीं चाहिए, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे वो लेडी हो, चाहे जेंट्स हो, आपके अंदर शेमलेसनेस होनी चाहिए। आप जो है शर्माइए मत, अगर आप शर्माएंगे तो आप सही से डील नहीं कर पाएंगे, सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, तो फिर आप जो है सेल नहीं कर पाएंगे। तो शेमलेसनेस होना चाहिए जो सेल्स पर्सन है। मोटिवेटेड होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए। प्रेजेंटेशन स्किल सबसे अच्छी होनी चाहिए, जो भी गुड्स को आपको सेल करना है उसको अच्छे से प्रेजेंट करिए, अच्छे से उसको कम्युनिकेट करिए, अच्छे से दिखाइए, उसको डेमोस्ट्रेट करिए। अगर अच्छे से डेमोस्ट्रेट नहीं कर पाएंगे तो फिर आप जो है सेल नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं आप पीछे जाएंगे। और सबसे लास्ट क्रिएटिव, क्रिएटिव होना चाहिए। क्रिएटिविटी, आप जो है अंदर, जैसे कि कस्टमर जो भी प्रोडक्ट मांग रहा है उसकी नीड के अकॉर्डिंग उसको मैच कर दीजिए, उसको उसकी क्रिएटिविटी, अपनी क्रिएटिविटी से कुछ इस तरीके से उस प्रोडक्ट को जो है उसकी नीड से मैच करिए कि वो कस्टमर जो है लेने के लिए तैयार हो जाए। तो ये कुछ सक्सेसफुल सेल्स पर्सन या सेल्स मैन के कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि एक सेल्स पर्सन के अंदर होने चाहिए। अब नेक्स्ट बात कर ले हम कि टाइप ऑफ सेल्स पर्सन, यानी कि सेल्स पर्सन के कितने टाइप हैं। तो नॉर्मली जो है हम 4 कैटेगरी में सेल्स पर्सन को डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला हो गया ऑर्डर टेकर। तो देखिए ऑर्डर टेकर नाम से क्लियर है कि वो लोग जो ऑर्डर लेते हैं, यानी कि कस्टमर आपके शॉप पे आएगा और आपको बोलेगा कि मुझे ये सामान चाहिए, तो जो ये ऑर्डर ले रहा है उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्डर टेकर कहते हैं।
तो बुक कस्टमर्स ऑर्डर एंड पास ऑन द इंफॉर्मेशन टू द कंपनी फॉर डिलीवरी अरेंजमेंट। तो ये कौन होते हैं? ये वो होते हैं जो ऑर्डर्स लेते हैं। जैसे कि आप देखिए, आप मैकडी में जाते होंगे या फिर पिज्जा हट में कहीं पे चले जाइए, तो आप वहाँ पे काउंटर पे जाते हैं, वहाँ पे अपना ऑर्डर दे दें कि भैया मुझे ये वाला पैन पिज्जा चाहिए, लार्ज पिज्जा चाहिए, मीडियम पिज्जा चाहिए। आप ऑर्डर दे दिए और उस पर्सन ने ऑर्डर ले लिया। अब वो पर्सन क्या करता है, उस ऑर्डर को पास ऑन कर देता है अंदर में कि आपको ये ऑर्डर आया है और ये प्रोडक्ट बना के, ये मीडियम या लार्ज पिज्जा बना के डिलीवर करना है। तो उस पर्सन को क्या कहते हैं? ऑर्डर टेकर कहते हैं। उसने क्या किया, कस्टमर से ऑर्डर लिया, बस उसका इतना ही काम है, वहाँ पे ऑर्डर ले लेना और ऑर्डर को, जो भी ऑर्डर आया है उसको पास ऑन कर देना मैन्युफैक्चरर को, वो डिलीवर करेगा उसको बनाकर। तो ये 3 टाइप के होते हैं, इनसाइड ऑर्डर टेकर, आउटसाइड ऑर्डर टेकर और डिलीवरी सेल्स पीपल। देखिए, इनसाइड ऑर्डर टेकर यानी कि वो क्या होते हैं कि रिटेल स्टोर के अंदर होते हैं, आप जाते हो उनके पास और उनको ऑर्डर देते हो, तो उनको कहते हैं इनसाइड ऑर्डर टेकर। आउटसाइड ऑर्डर टेकर यानी कि आउटसाइडर में जो सेल्स पर्सन होता है वो बाहर जाके ऑर्डर लेता है। सपोज करिए कि मैं घर पे हूँ और मुझे कोई सामान चाहिए, तो मैं कॉल कर दूंगा, वहाँ से एक सेल्स पर्सन आएगा, मेरे यहाँ से ऑर्डर ले जाएगा और फिर उसके बाद वो हमको डिलीवर कराएगा। तो डिलीवरी सेल्स पीपल ये समझिए कि होंगे जो आपके घर पे सामान को डिलीवर करता है, तो उसको क्या कहते हैं? डिलीवरी सेल्स पीपल कहते हैं। और ये भी ऑर्डर टेकर के तरीके से होते हैं। तो इनसाइड ऑर्डर टेकर जो दुकान पे ऑर्डर लेते हैं, आउटसाइडर ऑर्डर जो आपके घर पे आकर ऑर्डर लेते हैं, डिलीवरी पर्सन जो आपको डिलीवर कर रहे हैं। तो ये 3 टाइप के ऑर्डर टेकर्स होते हैं जो कि सेल्स पर्सन ही कहलाते हैं। फिर है दूसरा टाइप ऑर्डर क्रिएटर यानी कि मिशनरी सेल्स पीपल। इनको क्या कहते हैं? मिशनरी सेल्स पीपल। ये क्या कहते हैं? ऑर्डर को क्रिएट करते हैं, ऑर्डर क्रिएट करते हैं, ऑर्डर लेते नहीं हैं। ये क्या कहते हैं? ऑर्डर को क्रिएट करते हैं। कैसे? पहले हम समझते हैं। सेल्स पीपल हु हेल्प इन पुलिंग द कस्टमर टुवर्ड द प्रोडक्ट। ये क्या करते हैं? वे ऐसे सेल्स पीपल होते हैं जो कस्टमर को पुल करते हैं, खींचते हैं किसकी तरफ? प्रोडक्ट की तरफ। ठीक, इसको क्या कहते हैं कि ऑर्डर क्रिएटर मिशनरी सेल्स पीपल हेल्प इन इंक्रीजिंग गुडविल ऑफ द कंपनी एंड एजुकेट कस्टमर्स अबाउट द प्रोडक्ट। इनका काम क्या होता है कि ये इन्फॉर्मेशन देते हैं प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर्स को। ये क्या करते हैं? कस्टमर्स को प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं और कंपनी के गुडविल बनाते हैं। एजुकेट कस्टमर्स अबाउट द प्रोडक्ट के बारे में वो एजुकेट देते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? ऑर्डर क्रिएटर या फिर मिशनरी सेल्स पीपल कहते हैं। सपोज करें कि जैसे कि आपने देखा होगा मार्केटिंग, जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, एमआर होते हैं, वो क्या कहते हैं? डॉक्टर्स के पास, डिफरेंट डॉक्टर के पास जाते हैं, उनको अपना प्रोडक्ट जो है समझाते हैं। उसके बाद डॉक्टर्स लिखते हैं पेशेंट को, पेशेंट जो लेता है वो मेडिसिन को। तो देखिए, जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होता है उनका मेन मोटिव क्या था? दवाइयों को बेचना। अब दवाइयों को बेचने के लिए वो कस्टमर्स के पास नहीं जा रहे, वो क्या करते हैं? डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर को एजुकेट करते हो, फिर डॉक्टर जो है वो रिफर करता है कस्टमर्स को कि आप ये वाली दवाई लेना। इसी तरीके से देखिए बुक्स के केस में देखिए, तो बुक्स के केस में क्या होते हैं? जो सेल्स पर्सन होते हैं बुक्स के, वो क्या करते हैं? वो फैकल्टीज के पास, टीचर्स के पास जाते हैं और टीचर्स को बताते हैं कि सर ये हमारी बुक है, आप प्लीज़ स्टूडेंट्स को रेफर करिए। तो वो जब स्टूडेंट्स को रेफर करते हैं तो जो एक्चुअली में जो परचेज कर रहा है कौन कर रहा है? स्टूडेंट कर रहा है। तो एक्चुअली में कस्टमर कौन हो गया? स्टूडेंट। लेकिन किसके थ्रू कर रहा है? फैकल्टी के रेफरेंस के थ्रू कर रहा है। तो जो ये ऐसे सेल्स पीपल जो फैकल्टी से डील कर रहे हैं, वो एजुकेट कर रहे हैं फैकल्टी को, ये बुक है, ये फैसिलिटीज, ये क्वालिटी है, इतनी प्राइस है, वो सारी चीज़ें क्या करें? फैकल्टी को बता रही है। फिर फाइनली जो ले रहा है वो स्टूडेंट ले रहा है। तो इस टाइप के ये क्या कर रहे हैं? ऑर्डर को क्रिएट कर रहे हैं। तो इस टाइप के सेल्स पर्सन को हम क्या कहते हैं? ऑर्डर क्रिएटर या फिर मिशनरी सेल्स पीपल कहते हैं। वहीं पे जो नेक्स्ट है वो ऑर्डर गेटर है, यानी कि फ्रंट लाइन सेल्स पीपल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? फ्रंट लाइन सेल्स पीपल, जो कि आपने भी पर्सनल सेलिंग में जो पिछला वीडियो हमारा उसमें देखा होगा। पर्सनल सेलिंग में क्या होता है कि जो फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हैं और ऑर्डर को लेते हैं। तो ऑर्डर गेटर यानी कि ऑर्डर को लेके आना है इनको। ऑर्डर गेटर ये जाएंगे कस्टमर से फेस टू फेस इंटरेक्ट करेंगे और ऑर्डर को लेके आएंगे, तो इनको फ्रंट लाइन सेल्स पीपल कहते हैं। फ्रंट लाइन सबसे आगे रहते हैं। दे जनरेट कस्टमर लीड, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, परसुएट कस्टमर एंड क्लोजेज द सेल, जो कि पर्सनल सेलिंग में आपने देखा था कि ये कस्टमर लीड यानी कि किन किन कस्टमर्स, जो कौन कौन से लोग हैं जो हमारे कस्टमर हो सकते हैं, उनको जो है इन्फॉर्मेशन देना, उसके बाद उनको परसुएट करना यानी कि उनको इन्फ्लुएंस करना कि वो हम प्रोडक्ट परचेज कर लें और फिर सेल्स को फाइनली क्लोज करना। तो इस टाइप के जो सेल्स पीपल होते हैं उनको क्या कहते हैं? ऑर्डर गेटर, फ्रंट लाइन सेल्स पीपल कहते हैं। वहीं पे कुछ ऐसे भी सेल्स पर्सन होते हैं जो कि फ्रंट लाइन में नहीं होते लेकिन बैक एंड में होते हैं, जिसको कहते हैं सपोर्ट सेल्स पर्सन, जो कि टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करें। आप सपोज करें कि आप जो है किसी प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो लेकिन आपको उसके टेक्निकल के बारे में नॉलेज नहीं है, तो आप करोगे कि टेक्निकल सेल्स पर्सन को बुलाओगे, वो समझाएगा आपको कि ये चीज़ें ऐसी हैं। तो उसको हम टेक्निकल सेल्स पर्सन, ट्रेड सेल्स पर्सन, मर्चेंडाइज सेल्स पर्सन, तो अलग अलग जो भी सपोर्ट आप ले रहे हो उसको हम कहते हैं। तो सपोर्ट सेल्स पर्सन ये भी टाइप होता है। तो टोटल आपके पास 4 टाइप के सेल्स पर्सन होते हैं। ऑर्डर टेकर जो ऑर्डर
आपके रिटेल स्टोर पे या फिर आपके घर पे जाके ऑर्डर लेते हैं। ऑर्डर क्रिएटर जो कि ऑर्डर क्रिएट करते हैं, उनका काम ऑर्डर लेना नहीं है, उनको ऑर्डर क्रिएट करना है। वो रेफरेंस के थ्रू डॉक्टर्स के पास जाके बुक्स जो है मेडिसिन के बारे में बताएंगे, फिर डॉक्टर जो है कस्टमर को लिखता है कि पेशेंट को लिखता है कि आप ये दवाई लीजिए। आप जो है फैकल्टी के पास चले गए, आपने बता दिया कि ये बुक है, उनको इन्फॉर्मेशन दे दी। अब जो है फैकल्टी बच्चों को रेफर करेगी, बच्चे जाके पर्सनली जो है परचेज करते हैं। तो ये ऑर्डर क्रिएट करना हो गया। इस तरीके से ऑर्डर गेटर में क्या होता है, पर्सनल सेलिंग होता है। आप सीधे कस्टमर के पास जाओगे, उसको प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन दोगे, उसको प्रोडक्ट सेल करके आओगे, यानी कि ऑर्डर लेके आओगे, तो वो ऑर्डर गेटर हो गया। और सपोर्ट सेल्स पर्सन जो कि मेन सेल्स पीपल पर्सन है, जो कि फ्रंट लाइन हो गए या फिर मिशनरी सेल्स पीपल हो गए, इनको सपोर्ट करते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, सपोर्ट सेल्स पर्सन, जैसे टेक्निकल, ट्रेड, मर्चेंडाइजेस, ये सब कहलाते हैं। तो ये टाइप ऑफ सेल्स पर्सन हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है सेल्समैनशिप। सेल्समैनशिप मीन्स ये शो करता है कि आपके अंदर कितनी स्किल्स है कि आप जो है प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को कन्विंस कर ले रहे हो, उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हो कि वो आपको प्रोडक्ट आपका जो है परचेज कर ले, आपके सर्विस को अवेल कर ले। तो सेल्समैनशिप इज द लेवल ऑफ स्किल यू हैव, यानी कि सेल्स पर्सन हैव इन कन्विंसिंग पीपल टू बाई और इन परसुएडिंग पीपल टू डू समथिंग, कि पीपल जो है वो आपका प्रोडक्ट को परचेज कर ले या फिर वो इन्फ्लुएंस हो जाए कि वो कोई काम कर सके, यानी कि आपकी सर्विस को ले लें या फिर प्रोडक्ट को परचेज कर लें, तो उसको कहते हैं सेल्समैनशिप। इज द एबिलिटी टू परसुएड पीपल टू बाई गुड्स और सर्विस एट ए प्रॉफिट टू द सेलर एंड विथ बेनिफिट टू द बायर। तो ये सेल्समैनशिप कहलाता है, यानी कि एबिलिटी क्या है सेल्स पर्सन की, कि वो पीपल को परसुएट कर सके, यानी कि उसको इन्फ्लुएंस कर सके कि वो आपका गुड्स और सर्विस को परचेज कर ले और सेलर को प्रॉफिट हो और साथ ही साथ बायर को भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। तो इसी को क्या कहते हैं, इस एबिलिटी को, इस लेवल ऑफ स्किल्स को क्या कहते हैं, सेल्समैनशिप कहते हैं। जैसे कि आप एक एग्जांपल देख सकते हैं कि ए वर्कर एट ए कार डीलरशिप हु सेल्स द मोस्ट कार्स इन ए मंथ इज एन एग्जांपल ऑफ ए पर्सन विद ग्रेट सेल्समैनशिप स्किल, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो कि कार डीलरशिप शोरूम में है, कार शोरूम में है और किसी महीने में सबसे ज़्यादा कार वो बेचता है, यानी कि उसके पास एबिलिटी थी कि वो कस्टमर को परसुएट कर सके, उनको इन्फ्लुएंस कर सके कि वो गुड्स और सर्विसेज को परचेज कर ले। तो इसलिए क्या होता है, उसके क्या कहते हैं, उसके अंदर ग्रेट सेल्समैनशिप स्किल्स हैं। तो ये सेल्समैनशिप कहलाता है। तो आपने यहाँ पे देखा कि सेल्स पर्सन कौन होते हैं, टाइप ऑफ सेल्स पर्सन क्या हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और सेल्समैनशिप क्या होता है। तो इस वीडियो में इतना है। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।